ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 154। डेट है 1 जून 2026। और अब आ गया है इन्फिनाइट अवेयरनेस लेवल, रियलिटी सिग्नल डिटेक्शन मोड। ये अपनी रियलिटी को कैसे डिटेक्ट करें, ऐसा कौन सा सिग्नल है? तो वो है अवेयरनेस। कौन सी अवेयरनेस? इन्फिनाइट। अब आपकी डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच आपके पावर ऑफ माइंड का सबसे एडवांस अवेयरनेस प्लस में परसेप्शन। आप एडवांस में अवेयरनेस तो सीखोगे, साथ में परसेप्शन जो धारणा है, प्लस में अपॉर्चुनिटी कैसे उसे पहचाने, इस चीज़ का आज का फ्रेमवर्क होगा। तो चलते हैं एडवांस लेवल के साथ सीज़न 4 में। और सबको पता है सीज़न 4 चल रहा है, तो डे 4 है। और आज का जो टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट अवेयरनेस सिस्टम। तो इसको याद रखें। हमारा टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट अवेयरनेस सिस्टम। क्या है? अवेयरनेस को इतना शार्प कैसे करें कि अपॉर्चुनिटी पैटर्न्स रियलिटी सिग्नल्स क्लियर दिखने लगें। क्योंकि लोगों को इतना अवेयर या होश नहीं होता कि वो चीज़ों को पहचान नहीं पाते। बाद में समझ में आते, अरे मैं ये बोल देता, मैं ये कर देता, मैं ये डिसीजन ले सकता था, मैं ये बेस्ट दे सकता था। ये सब चीज़ उसी टाइम कैसे करें? समय निकलने के बाद हम सोचते हैं, पछताते हैं, या ऐसा कर देते, वो समय बदल देते। तो ये सब चीज़ होती है आपकी अवेयरनेस से। कौन सी अवेयरनेस? इन्फिनाइट। ऐसी अवेयरनेस जो हमेशा है और हमेशा रहेगी, बस आपको उसमें कनेक्ट होना है। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे? शार्प करेंगे तो आप हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो बने रहें, चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल से शुरुआत करते हैं। एक सवाल, क्या अपॉर्चुनिटी कम है या अवेयरनेस कम है? तो ध्यान रखें, अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके अनुसार बताएं, पहले कमेंट करें कि अपॉर्चुनिटी कम है या अवेयरनेस। दोनों मुझे कमेंट करें और बताएं आपको क्या लगता है। अब मैं बताता हूँ, अपॉर्चुनिटी कम नहीं है, अवेयरनेस कम है। अपॉर्चुनिटी देखने वाला अगर अवेयरनेस है आपकी, तो मिट्टी को भी बेच सकता है। दुनिया पानी बेच रही है। सोचो, जिसने 1960 में या 66 में एक बिस्लरी बनी है, किसी ने सोचा था कि पानी बेचेगा बोतल में भरकर? उस टाइम पर लोग हंसते थे। तो बेचने वाला कुछ भी बेच सकता है, हवा बेच सकता है, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ कैसे है? कोई भी उस मुकाम पर, उस सुख संतोष या खुशी में कैसे? क्योंकि उसकी अवेयरनेस ज़्यादा है। और जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती, तो समझ लो उसकी अवेयरनेस कम है, होश नहीं है। वो अपने गुलाम है, मन का, नौकर का, और उसी के साथ रह करके। तो समझ जाओ, जब आप नीचे जाओगे तो फिर आप क्या रहोगे, क्या बनोगे? आपको खुद ऊपर उठना होगा, अवेयरनेस जगानी पड़ेगी, प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। आगे चलते हैं कोर ट्रुथ की तरफ। कोर ट्रुथ क्या कहता है कि रियलिटी हमेशा सिग्नल भेजती है। जो हकीकत है वो सिग्नल भेजेगी, लेकिन लिमिटेड अवेयरनेस वाले लोग उन्हें मिस कर देते हैं। जैसे कि आपकी अवेयरनेस है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है। कुछ टाइम के लिए आप प्रेजेंट में रहते हो, बाकी फिर भटकते रहते हो इधर उधर, कहीं ख्यालों में, कहीं पास्ट में, कहीं फ्यूचर में। और आपके सामने रियलिटी सिग्नल दे रही है, तो आपको कैसे समझ में आएगा? आप तो वहाँ हो ही नहीं। आप शरीर ही की अवस्था में तो वहाँ हो, पर जो उस चीज़ का निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा, उसे पहचानेगा, उसका लॉजिक लगाएगा, जो भी उस सिग्नल को पहचानेगा, वो आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका जो प्रेजेंट में रहना असली मालिक, जो सम्राट है, वो तो है ही नहीं वहाँ पर। वो तो फ्यूचर में भटक रहा है या पास्ट में है। तो कहाँ मिस होती है? लिमिटेड अवेयरनेस वालों के साथ होता है ऐसा। अगर आप अपनी अवेयरनेस हमेशा ऐसे ही रख रहे हैं, इन्फिनाइट, लगातार वहीं बनी रहे, आप उस देखते रहें उस दृष्टा के रूप में चीज़ों को, तो आपको समझ में आने लगेगा हर चीज़, हर जगह आपको रियलिटी दिखेगी, सिग्नल मिलेंगे। तो कोर ट्रुथ क्लियर है। रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी क्या कहती है? रियलिटी कहती है कि अनवेयर माइंड, डिस्ट्रैक्शन, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, रिपीटेड मिस्टेक। तो जिनके साथ ये हो रहा है, रिपीटेड मिस्टेक हो रही है, गलतियां करते रहते हैं वो,
तो वो अनवेयर है, उनका दिमाग बेहोशी में है। और ऐसे ही लोग अपनी और चिंताओं में डूबने के कारण और डर जाते हैं तो नशे में जाते हैं और फंस जाते हैं। एक तो वैसे ही नौकर मालिक बना पड़ा है, ऊपर से नौकर इतना परेशान कर देता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए कहीं और चले जाते हैं। तो फिर रिपीटेड मिस्टेक, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, डिस्ट्रैक्शन, ये सब होता रहता है। अब चलते हैं अवेयर माइंड की तरफ। अवेयर माइंड क्या कहता है? अवेयर माइंड के जो पैटर्न होते हैं वो रिकॉग्नाइज होते हैं, बेटर डिसीजन होते हैं, फास्ट ग्रोथ होती है। ये अवेयर माइंड के आपको है। आपका जो बिजनेसमैन देखेंगे, जो भी चीज़ दुनिया में दिखेगी वो अवेयर माइंड वाले हैं, जो एडवांस लेवल पर चला रहे हैं इस दुनिया को, या 5% लोग इसको चला रहे हैं। या पहले हमारे जो साधु संत हुआ करते थे सत्ययुग, कितने लोग अवेयर थे? उनका पहला काम तो यही था कि अवेयर अवेयर रखा जाए। लोग कहते हैं कि शक्ति मिल जाए, पावर मिल जाए, या कोई भी चीज़, आप कुंडलिनी या किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हो, सबसे पहली चीज़ है आप अवेयर हो या नहीं। बाकी सारी चीज़ आपके हाथ में आ जाए और आपको ही खराब कर दे। तो शक्ति से ज़रूरी है कि उस चीज़ को आप साध पाओगे, साधने के लिए या उस चीज़ को चलाने के लिए आपको अवेयर, आपका होश सबसे बड़ा पैटर्न है। तो आपका ये भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि इन्फिनाइट अवेयरनेस, ऐसी अवेयरनेस जो इन्फिनाइट की तरह रहे, लगातार रहे, हमेशा बनी रहे। उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, प्लस में प्रेजेंस। क्योंकि दृष्टा ही दृष्टि है, मतलब जो दृष्टि बनी है वो दृष्टा की वजह से बनी है। तो जब दृष्टा हम शुद्ध चेतना है, तो हम जो दृष्टि से देख रहे हैं तो हम उस दृष्टि को ये ना समझें कि ये आँख देख रही है, या जो आँख से जो दिख रहा है सृष्टि बन रही है हमारे देखने से, उसको सच ना माने। उसको बस ये समझें कि जो देखने वाले की वजह से वो बन रही है। तो ऑब्जर्वेशन तभी समझ में आ पाएगा जब आप ये सारी चीज़ देखोगे। क्योंकि देखने वाला, करने वाला, सुनने वाला कौन है? वही शुद्ध चेतना, जिसको आप पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या मंदिरों में जाते हैं, या गुरुद्वारों में जाते हैं, या चर्च में जाते हैं, या कहीं भी जाते हो। तो जिसकी आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आप प्रार्थना करके कर रहे हैं, जिसके लिए, वो कौन है? वो तब समझ में आएगा जब आपको समझ में आएगा कि वो हर जगह है। तो वो कौन हुआ? जो हर जगह है, सुनने वाला वो, देखने वाला वो है, तो आप कौन हुए? आप तो कुछ हो ही नहीं, तो आप सिर्फ ऑब्जर्वर हो। आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के रूप में हो। वो बड़ी चेतना है, आप उसकी ही रूप हो। आप सिर्फ देख सकते हो कि आपका ये बड़ा रूप क्या क्या करता है, और आप ही वही सम्राट हो। तो ऑब्जर्वेशन प्लस प्रेजेंस। प्रेजेंस कब बनेगी? जब आप प्रेजेंट में बने रहोगे, तभी आपकी प्रेजेंस दिखेगी। ऑब्जर्वेशन तभी स्टार्ट हो, ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो तो प्रेजेंस में बन पा रहे हो, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाओगे, तो क्या बनेगी आपकी? इन्फिनाइट अवेयरनेस। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे चलते हैं। इन्फिनाइट अवेयरनेस सिस्टम ये है क्या, कैसे काम करता है, और इसका स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो पहला स्टेप क्या बोलता है? ऑब्जर्व मोर। सिर्फ देखो मत, नोटिस करना सीखो। कई लोग करते हैं देख के इग्नोर कर देते हैं, समझते नहीं है, पर कई लोग होते हैं नोटिस करते हैं। वो दूसरी तीसरी बार में तो पैटर्न समझ जाते हैं कि इसकी ये आदत है, ये तरीका है, या ये इस तरीके से हमारा माइंड दिमाग लगा रहा है, या बहाने लगा रहा है, या हमें सचवा रहा है बार बार, उन चीज़ों को ले जा रहा है जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कुल मिला के आपकी ऊर्जा को सोख रहा है। आपकी ऊर्जा को सोखने का कारण, क्योंकि मालिक का ना हक छिन जाएगा जब उसको ऊर्जा को सोख लोगे या दुख में डाल दोगे। तो हमारा दिमाग या हमारा मन जब भी हमें ऐसी चीज़ें दे, तो हम समझ जाएं कि हमारा नौकर क्या कर रहा है, या हमारा दिमाग का पैटर्न क्या कर रहा है। वो तभी समझ में आ पाएगा जब आप ऑब्जर्व कर पाओगे, नोटिस करना सीख जाओ। तो अपने पर सबसे ज़्यादा नोटिस रखना है, दूसरे को छोड़कर अपने पर ध्यान रखोगे तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी। अभी तक लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, पर देखना सिर्फ अपनी तरफ है। अपने विचारों को, अपने थॉट को देखते रहना है। चल क्यों रहे हैं, क्यों आ रहे हैं बार बार। जब आप देखना शुरू करोगे, उस मालिकपन को प्रेजेंट में रख के समझोगे, आप अपनी उस गद्दी को लगा के प्रेजेंट में बैठ कर इन चीज़ों को देखना शुरू करोगे, तो नौकर शांत हो जाएंगे। आपके मन में चल रहे विचार आपको दिखेंगे कि ये विचार हैं, इसका खेल है दिमाग का।
या कोई मेमोरी का खेल है, आप अपने आप को गिर जाएंगे जब उसमें आप ज़्यादा उससे जुड़ोगे नहीं, सिर्फ देखोगे और हटा सकोगे। वो तब जुड़ते हैं जब आप उनको खुद कनेक्ट हो जाते हैं, ऊर्जा देते हैं, फील करते हैं उन चीज़ों को। तो आपको सिर्फ देखना है, ना फील करना, ना उनसे जुड़ना है। आपको याद रहे कि वो आपके नौकर का खेल है। आपका नौकर कैसे आपकी गैर हाजिरी में आपको कैसे पागल बनाता आया है अभी तक, और कैसे हमें इसी मैटर से, इसी माया से हमें ऊपर की तरफ उठना है। तो ऑब्जर्व मोर इन्फिनाइट अवेयरनेस सिस्टम के लिए पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप है स्टे प्रेजेंट। हमेशा प्रेजेंट में रहें। अवेयरनेस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में एक्टिव होती है, क्योंकि मैंने बताया है असली सम्राटों का जो सिंहासन है, जो प्रेजेंट है वही है। क्योंकि फ्यूचर में वो होता नहीं है, पास्ट में वो होता नहीं। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही आपको फ्यूचर दिखा देगा, प्रेजेंट में ही आपको पास्ट दिखा देगा। जो टाइम ट्रेवल है वो ये सब एक साथ है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि सब कुछ यहीं अभी है, बस आप कौन सी अवेयरनेस से उसे देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उस अपने वाई को, उस चीज़ को आपको क्लियर है तो आप वो बन चुके हो। आप वो करोड़ों के मालिक, वो स्वास्थ्य के मालिक। आपका वो बस क्लियर होना चाहिए। वो कब क्लियर होता है? वो प्रेजेंट में ही क्लियर होता है, वो प्रेजेंट में ही अवेयरनेस आती है। तो हमेशा प्रेजेंट में रहें। अवेयरनेस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में एक्टिव होती है। ये मैंने कल भी बताया था, आज आपके सामने आ ही गया है। तो अपना सिंहासन की गद्दी कहाँ लगानी है? आपका जो चेतना का जो कहाँ रहती है, वो प्रेजेंट में रहती है। तो प्रेजेंट में रहेंगी तो सारी चीज़ें आपका पीछा करेंगी। आपको ना किसी दौलत का पीछा करना पड़ेगा, ना आपको किसी इच्छाओं का पीछा करना पड़ेगा। आपके समय रहते हुए सारी इच्छाएं आपकी अपने आप पूरी हो जाएंगी जब आप प्रेजेंट में रहते हो। तो याद रखें, हमें सिर्फ इतना करना है, प्रेजेंट में बने रहना है। बाकी खेल अपने आप आपके पीछे होगा, आपको समझ में आती रहेंगी सारे पैटर्न। बस आपको प्रेजेंट में रहना है होशपूर्वक। आगे चलते हैं, एक चीज़ को प्रैक्टिस में लेना है। सुन के निकालना या ऐसा नहीं सुन लिया, कोशिश नहीं करनी। आपको होमवर्क जरूरी है। होमवर्क जो जो करता है उसको भी समझ में जरूर अच्छे से आएगा। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 कहता है कि पैटर्न डिटेक्शन। बार बार रिपीट होने वाले सिग्नल को पहचानें। आपके दिमाग क्या खेल कर रहा है? आपका दिमाग अच्छे खेल दिखा रहा है, बुरा दिखा रहा है? पहले तो पहचान में जाए, प्रेजेंट में रहोगे तो पहचान ही लोगे। अच्छे दिखा रहे तो अच्छे मूवमेंट को देखें और रिपीट वाले सिग्नल को पहचानें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। कुल मिला के अपने आप को पूरा नोटिस करें, उसको लिख लें हो सके तो। बार बार क्या रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा? हमें कौन सी चीज़ क्यों दुख दे रही है, कौन सी चीज़ क्यों सुख दे रही है, लिखें। उसका फिर अपना प्रेजेंट में रह के उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। अपने आप को जो बुरी चीज़ें उनको हटा दें और चेंज कर दें। तो याद रखें, जब तक आप पैटर्न को डिटेक्ट नहीं करोगे, ऐसा क्यों होता है कि हम बार बार वहीं आ जाते हैं, हमारी तरक्की उतनी है, या हम, कोई एक इंसान है कि दवाइयों पर जी रहा है, कोई एक इंसान है कि उसे सालों साल हो गए कुछ बीमारी नहीं लगी, उसके पीछे क्या पैटर्न है देखें। रिपीट करें, अपने आप को ऑब्जर्व करें। आपके अंदर दोनों में कोई भी गुण हो, अमीरी को लेकर हो, गरीबी को लेकर हो, बरकत को लेकर हो। कई लोग कहते हैं कि मैं कमाता बहुत हूँ, पैसे बचते नहीं हैं, ऐसा क्या करें हम? तो वो अपने पैटर्न को पकड़ें। आपके पैटर्न ऐसे क्या हैं जो आप बचा नहीं पा रहे या आप ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हो? उन सिग्नल को पहचानें। होश में रहकर, प्रेजेंट में रहकर ही ये सब चीज़ पहचान पाओगे, वरना ये कुछ आपके सामने सब चीज़ चलती हैं, आप पहचान नहीं पाओगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बस हमारा जो RS सिस्टम फिल्टर करके हमें वो चीज़ें दिखाता है जो हमें चाहिए। तो अपने पैटर्न को पहचाने जो आपको चाहिए, अवेयर रहकर। सबसे बड़ी चीज़ है आप नोटिस रहने के से भी पहली चीज़ें आप अवेयर रखें, प्रेजेंट में रहें। स्टेप 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन एवरीथिंग। सबसे बड़ी चीज़ है क्वेश्चन एवरीथिंग। हर सिचुएशन से पूछो इसमें सीख क्या है। अगर आप क्वेश्चन करना जानते हैं, आप ऐसे ही मान नहीं लेते, अंधविश्वास नहीं करते, तो आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव है। दूसरी चीज़, वो अंधविश्वास नहीं कर रहा, वो जानना चाहता है इसके पीछे का क्या लॉजिक है।
और यही हमारे कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस तक ले जाने की एक क्रिया भी है। जो हम कहते हैं कि ऐसा है तो है क्यों। हम जानते हैं कि रात क्यों होती है। रात इसलिए होती है कि भाई एक पृथ्वी घूमती है, चक्र घूमता है, सूर्य से हमारा भारत चांद की तरफ हो जाता है, सूरज उस साइड चले जाता है तो हमें अंधेरा दिखाई देता है, जबकि दोनों एक ही टाइम पर हैं। बस क्या है, वो हम घूम गए, पृथ्वी हमारी घूम गई या यूनिवर्स घूम गया। तो ये लॉजिक है, हमें पता है, हमारे दिमाग को पता है, वरना हम जादू समझते, हम सोचते, विश्वास कर लेते। पर हमें सारी चीज़ें आज के टाइम में सब कुछ पता है। तो हमेशा अपने सिचुएशन से पूछें इसमें सीख क्या है, अपनी सिचुएशन से पूछें, उस स्थिति से पूछें, क्वेश्चन करें इसमें और बेस्ट क्या दे सकता हूँ, ऐसी कंडीशन क्यों आई, या ऐसा मैं और क्या करूँ जो और बेटर जाऊँ, ऐसी कंडीशन में से हम कैसे निकलें, या हम अपने आप को और बेटर कैसे बनाएं, होश में कैसे रखें, परसेंट में कैसे रखें। इन चीज़ों को क्वेश्चन करें अपने आप से। उस गुलाम को गुलाम बनाए रखें, उस नौकर को जो आपका मन और दिमाग है, उसको तो बस इसी लेवल पर आप इस्तेमाल करें कि उससे क्वेश्चन करें। उससे उसको काम नहीं दोगे तो वो आपका सर चढ़ेगा और आपको फिर घुमा के रखेगा नए नए ऐसे विचारों में, ऐसी ऐसी फीलिंग में फंसा के रखेगा कि आप उसको सच मानोगे और आपको साथ में ले लेगा। फिर आपकी सारी ऊर्जा खत्म करके आपको फेंक देगा। फिर आप उससे बचने के लिए फिर उल्टी सीधी चीज़ों में जाओगे, नशों में या और चीज़ों में। तो अंदर क्वेश्चन करें, फंसा के रखें, उसी को उल्टा अपने नौकर को काम देते रहें, उससे पूछते रहें अब हम क्या करें या क्या बेस्ट हो सकता है, या आपके पास नॉलेज है तो उसे ऑर्डर दे के रखें, ये नहीं ये करना है। या उसका खेल देखें, पहले उस लेवल तक उसे बनाएं कि उसे पहले अच्छे से उसका खेल देखें, उसे ऑब्जर्व कर लें, ताकि वो खुद ही सरेंडर कर दे। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो ये सारी चीज़ अपने आप गिर जाती हैं, सरेंडर हो जाती हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में ही सारी चीज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। स्टेप 5 चलेगा। स्टेप 5 में है अपॉर्चुनिटी विजन। प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी देखना सीखें। अगर कोई भी सक्सेस होना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ है अपॉर्चुनिटी विजन। दुनिया में प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम का सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, अपॉर्चुनिटी देखना है। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। पैसा कैसे आता है? पैसा आता है वैल्यू क्रिएट करने से। आपने किसी चीज़ को वैल्यू क्रिएट करके दे दो। आपको धन चाहिए 1 करोड़, आप 1 करोड़ की वैल्यू बना के दे दो। आप क्या दे सकते हो दुनिया को? कोई दुनिया की इतनी सारी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कर दो। सॉल्यूशन कैसे करोगे? वो अपॉर्चुनिटी दो, देखो। वो तभी देख पाओगे जब आप अवेयर रह पाओगे, आप परसेंट में रह पाओगे। आप ही खुद प्रॉब्लम में हो तो दूसरों की, आपको खुद प्रॉब्लम में हो तो आप क्या दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? तो आप खुद ही प्रॉब्लम में हो तो आप खुद ही ग्राहक हो, खुद ही कस्टमर हो। तो मालिक वही बनते हैं जो सॉल्यूशन देखते हैं, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, जो प्रेजेंट में बने रहते हैं, अपना सिंहासन लगा के बैठे रहते हैं प्रेजेंट में, और वहीं से वो ऑर्डर देते रहते हैं अपने माइंड को, अपने मन को, अपनी चाह इंद्रियों को, अपने जितने भी वर्कर्स हैं। सारा खेल चलता रहता है और अपॉर्चुनिटी विजन चलती ही रहती है। तो याद रखें, प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी देखना सीखें और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, एडवांस लेवल पर ले जाएं, और कोई भी एक वैल्यू क्रिएट कर दें। तो आपको ना जॉब करने की ज़रूरत है, पैसा आपके पीछे अपने आप आएगा। और जो प्रेजेंट में रहता है तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखती है। उनको दिखता है कि मैं ये भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये दे सकता हूँ, ये वैल्यू। हर इंसान के पास अलग अलग प्रॉब्लम है। वो एक एक इंसान अपनी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ले और उसको मार्केट लेवल पर उतार दे। तो एक दूसरे को अगर हम दें, अपना सॉल्यूशंस बेचें, तो हर किसी को जब ज़रूरत होगी तो वो ले लेगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किसी ने कुछ बनाया कि कोई खाना अच्छा है, कुछ ऐसा बनाना अच्छा जानता है, खाना हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरे तक पहुंच जाए, और उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढ दिया, तो लोग उसको ज़रूर लेंगे। आज के टाइम पे जैसे कि प्रोटीन पाउडर्स बहुत चल रही हैं। अब प्रोटीन किसी ने इस तरीके से बनाया उस पाउडर को कि उसको हम कैसे भी रख के लेके चल सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन है।
प्रोटीन का प्रोटीन मिल गया पाउडर के रूप में, चाहे पानी में मिलाओ चाहे कैसे मिलाओ। किसी ने फ़ोन बनाया, अब कोई ऐसा फ़ोन बना दे जिसमें सिम की ज़रूरत ना रहे, कोई ऐसा सिग्नल बना दे जिसमें सिम की ज़रूरत ना रहे, लेंगे लोग। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन लोगों को, जैसे बिजली है आज के टाइम में, पावर है, उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन दे दे। इलेक्ट्रिक कट लगते रहते हैं, आपके पास सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करें। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो व्हीकल से रिलेटेड है, ट्रैफिक ट्रैफिक से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड हैं, इन चीज़ों को कोई बना के दिखा दो। आज के टाइम में अभी भी हमारे इतनी तरक्की बाकी है कि अभी हम वन फर्स्ट टाइप सिविलाइजेशन है। सिर्फ हम अपनी दुनिया की, अपनी पृथ्वी की एनर्जी को भी पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे। अगर हम सेकंड टाइम सिविलाइजेशन बने, सेकंड टाइप की, जो हम यूनिवर्स से ऊर्जा लें, उस लेवल तक के बनो कि कैसे हम यूएफओ देखे हो आपने, वो ग्रेविटी से चलते हैं, कोई बनाए, क्यों नहीं बना पा रहे? ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल है, पर आप होश की अवस्था में नहीं हो, आप जागृत की अवस्था में नहीं हो। आपके मन को, आपके उसको गुलाम बना दिया गया है, उसको मालिक बना दिया गया है, अब वही आपको घुमा रहा है, तो आप सोचोगे कैसे, आप बाहर कैसे निकलोगे? तो याद रखें। तो अपॉर्चुनिटी हर जगह है, आपके ऊपर है उस अपॉर्चुनिटी को देखना, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालना। और जब वैल्यू बन जाती है तो आपको पैसे लोग देते हैं। जैसे अभी हमने बनाया है करौली शंकर महादेव, दांतों का अमृत, ऐसा हमने पाउडर बनाया है। उसको अगर हमने लगा दिया एक बार दांतों पर, या कर लिया हमने, तो जो दांत उखड़वाने वाले हैं या हिल रहे हो, वो डॉक्टर पे ना उखड़वाने जाएगा, ना कोई भी दवाई मेडिसिन लेगा, वो एक बार में इतना ठीक कर देता है। अब हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, अब उसको निकाल रहे हैं, सेल हो रहा है। कभी हम दरबार आएंगे तो दरबार में जब उसको दिखाएंगे या सेल करेंगे तो आप सब देखना, या आप मार्केट में जाते हो तो कभी मांग के देखना, दांतों का अमृत करौली शंकर महादेव के नाम से, आपको पता चलेगा चीज़ कैसी है। और अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बस आपके ऊपर है, आप अवेयर हैं उस प्रेजेंट मोमेंट में हैं, या आप ही कस्टमर हो या आप बॉस हो। आपके ऊपर है, आप प्रेजेंट में रहते हो तो आप बॉस रहते हो, आप सब कुछ देख सकते हो, एडवांस लेवल तक आ सकते हो। कॉर फार्मूला की तरफ चलते हैं। कॉर फार्मूला क्या कहता है? कॉर फार्मूला कहता है कि ऑब्जर्वेशन प्लस प्रेजेंस। पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन, नोटिस, क्योंकि आप जो ऑब्जर्व करोगे वही चीज़ें आपको दिखेगी। ऑब्जर्व तभी कर पाओगे जब आप प्रेजेंट में रह पाओगे, उस प्रेजेंस को दिखा पाओगे। रिकॉग्नाइज्ड इन्फिनाइट, आप रिकॉग्नाइजेशन कर पाओगे प्रेजेंस के बाद। तो याद रखें, ऑब्जर्वेशन प्लस में प्रेजेंस प्लस रिकॉग्नाइज इक्वल टू इन्फिनाइट अवेयरनेस। तो कैसे बनी? ये तीन आपके सामने फॉर्मूला हैं, सूत्र हैं, इन सूत्रों को रखें अपने दिमाग में। हमें लगातार ऐसे इन्फिनाइट कैसे बना के रखें जिससे हमेशा अवेयरनेस बनी रहे। तो याद रखें, हमेरा सबसे पहला चीज़ क्या है? ऑब्जर्वेशन, नोटिस। कैसे कर पाओगे? जब हम प्रेजेंट में रह पाएंगे। तो प्रेजेंट में रह पाएंगे तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, नोटिस कर पाएंगे, हम प्रेजेंस में रहेंगे, उस चीज़ को प्रेजेंस दिखा पाएंगे, शो कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे चीज़ों को। क्या हमारे लिए सही है, कैसे करना है, कैसे फेरबदल करना है, क्या फार्मूले हम लगा सकते हैं, क्या बेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा बन के आता है वो ही होती है इन्फिनाइट अवेयरनेस। तो याद रखें इस फार्मूले को। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एवरेज पीपल क्या करते हैं? प्रॉब्लम देखता है, यही होते हैं वो कस्टमर्स। ठीक है, जिनको कुछ भी आप बेच सकते हो, कुछ भी मतलब उनके लिए वैल्यू, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो। अब होते हैं अवेयर पर्सन, ये होते हैं हमारी तरह, तुम्हारी तरह, ये प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी देखता है। ये होता है वैल्यू बनाने वाला। अब हमने क्या करा कि दांतों की प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन ढूंढा। अब कई लोग हैं कि ये टाइप के लोग हैं, एवरेज लोग, अब ये दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, मेडिकल ढूंढ रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं।
इनको कोई अच्छी सी मिल जाए दवाई, इनके पास है नहीं। अब हमारे पास, हमने खुद से ही देखा कि हमारे को भी दिक्कत है। हमने दांतों का अमृत बनाया, उसको उतारा, अप्लाई करा, एकदम ओके की तरह चल रहा है। अब हमने क्या करा, हमने ही मार्केट में उतार दिया। तो अब अवेयर पर्सन हमें, अब हमसे ये लोग लेंगे एवरेज पर्सन, ये हो गए कस्टमर, हम हो गए एक तरह के डीलर या देने वाले बॉस। तो ऐसे चलता है। हमने वैल्यू बना दी तो हमें पैसे ऑटोमेटिकली मिलेगा। जो हम वैल्यू रखेंगे उसको, ये हमें ऑटोमेटिकली देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हम इनकी वैल्यू, जो इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इन्हें पकड़ा रहे हैं। तो ये होता है एवरेज में और अवेयर पर्सन में। अवेयर बहुत कुछ आगे कर सकता है, एवरेज हमेशा वही कस्टमर की तरह रहेगा। फाइनल पंच की तरफ चलते हैं। फाइनल पंच क्या करता है कि रियलिटी सिग्नल सबको मिलते हैं, लेकिन अवेयरनेस वाले ही उन्हें समझते हैं। आपके सामने अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो आप कुछ भी ऐसा बना सकते हो जो दुनिया में आपकी सोच के अनुसार आपको लग रहा हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इसका सॉल्यूशन कर दूं। आप अपने से ही लेकर चलें, दूसरे को ना देखें। आप अपने से ही वो सॉल्यूशन निकालेंगे। आपकी प्रॉब्लम जब सॉल्यूशन में बदल जाएगी तो उसको निकालें मार्केट में, उस वैल्यू को दें। आपके जैसे लोगों को ढूंढें अगर उनकी ज़रूरत है। अगर उसमें कुछ हमें बदलाव करना है, उस बदलाव को करें। वो तभी हम कर पाएंगे जब हम खुद अवेयर रह पाएंगे, खुद होश में रह पाएंगे, खुद प्रेजेंट में रह पाएंगे, खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे, खुद रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, खुद प्रेजेंस में रह पाएंगे। ये तभी होगा। तो रियलिटी सिग्नल्स सबको मिलते हैं, भगवान सबको जवाब देते हैं। मेन बात है उस जवाब को हम सुनने समझने लायक हैं कि नहीं। लायक कब बनते हैं? जब पानी की लहरें हिलती रहती हैं, हमें कुछ नहीं दिखता। जब पानी शांत होता है तो हमें पानी के आर पार भी दिखता है। ऐसे ही हमें अवेयर होने के लिए प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। उस सिग्नल को हमें डिकोड करना पड़ेगा। हमारे सामने आते हैं, बात यह है हम कहीं बेहोशी में रहते हैं, मन की गुलामी में रहते हैं, पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। और फिर खेल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और आप नाचते रहते हैं। और फिर यही नाच से परेशान होने के लिए वही लोग फिर ज़्यादा हैं। कुछ लोग तो भगवान के पास जाते हैं, तो कुछ नशे या कुछ और चीज़ों में जाते हैं। कैसे ना कैसे बचें उससे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको सीधा अवेयर रहना है, पूर्ण गुरु की शरण में जाना है। आपके पास है ईश्वरीय चिकित्सा चैनल, उसको देखना है, सुबह शाम आरती देखनी है। आपको एपिसोड को बनाए रखना है, दूसरों तक ये सारी वीडियो शेयर करनी है, पहुंचानी है, लाइक करना है। आपको बार बार एपिसोड समझना है, होमवर्क करना है, ताकि इस चीज़ को समझ के आप इस चीज़ को जीवन में अप्लाई कर सकें। जो आप होमवर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो होमवर्क जरूरी है, होमवर्क जरूर करें। फाइनल पंच क्लियर है। अल्टीमेट लाइन की तरफ चलते हैं। अल्टीमेट लाइन क्या कहती है? अल्टीमेट लाइन कहती है जितनी अवेयरनेस शार्प होगी, उतनी अपॉर्चुनिटी विजिबल होगी। तो क्वांटम में के हिसाब से बताऊं या कण कण में भगवान के हिसाब से बताऊं, तो सब कुछ है ही। बस वो दृष्टि, मैं बोलता हूँ दृष्टि, दृष्टा ही दृष्टि है। आप जो देख रहे हो वही आपको दिख रहा है। आप क्या देख रहे हो? प्रॉब्लम देख रहे हो या सॉल्यूशन? सब कुछ है इस दुनिया में। आप इस दुनिया को बनाने वाला जब इतना महान है, तो इस दुनिया को, इस माया को छोटा ना समझें। ये उसकी बनाई हुई है, ये और ज़्यादा चमत्कार है। इसमें सब कुछ है। तो आप क्या देख रहे हो? देखने वाला अवेयर होकर, शार्प होकर उस चीज़ को देख पा रहा है, या फिर उसके माइंड के गुलाम, या उस चीज़ के गुलाम, उस माया के गुलाम होकर आप कुछ और देख पा रहे हो? तो याद रखें, आपको क्या चाहिए वहाँ ध्यान लगाएं। आप उन चीज़ों में ना आएं कि आपसे ऊपर वाले शार्प ऑब्जर्वेशन में आपको फंसा दें अपनी अवेयरनेस में। तो याद रखें, आप अपनी अवेयर खुद जगाएं, उस अपॉर्चुनिटी को खुद देखें जो आपको चाहिए। कई बार होता है, आपने देखा हो, एक एडवांस लेवल के लोग होते हैं अवेयर, वो आपको कहते हैं ये सबसे बेस्ट है और आप ले लेते हैं। अगर आप ही अवेयर हो गए तो आपको पता है ना आपको क्या चाहिए, आप लोगे ही नहीं। आपको पता है कि मेरा बेस्ट क्या है। तो हमेशा आपको मिलेंगे, या तो आप अवेयर हो जाएं, बाकी तो फिर है ही। जो जिसके अंडर में है वो उसको अवेयर करके अपना अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हो ही रहा है। तो याद रखें, अवेयरनेस शार्प होगी जितनी, उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी विजिबल होगी। सामने है ही सब कुछ। कुल मिला के अवेयरनेस शार्प करनी है आपको, प्रेजेंट में रहना है, होश में रहना है।
उस अवस्था को बनाए रखना है, उस प्रेजेंट मोमेंट को बनाए रखना है। और प्रेजेंट मोमेंट कब बनेगी? जब आप प्रेजेंट में रहेंगे, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं उस प्रेजेंट में लगा दें। अभी आप वीडियो एपिसोड देख रहे हैं, इसको पूरा देखें, एक एक शब्द पूरा, तन भी यही हो मन भी यही हो। आपका गुलाम, आपका दिमाग, आपका नौकर आपको भटका रहा हो तो देखें, ये बता दें कि खेल है, आप समझ लें, उसको फील करें कि ये खेल दिखा रहा है, और आप कुछ भी उसको कमांड दें वो हट जाएगा। क्योंकि जब पकड़ पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, तभी तो उसको कह पाओगे। वरना आप यहाँ देखते देखते आपके दिमाग में कुछ और कहानी चल रही है तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। इस चीज़ से मैंने बचने के लिए आपको बता ही दिया है। आप कमांड दें, अवेयर रहें, होश में रहें, नोटिस करें क्या दिखा रहा है, उस खेल को इग्नोर करें, ध्यान ही ना दें। कमांड भी नहीं दे सकते तो ध्यान भी ना दें, और बस ये समझ लो मेरा नौकर फालतू में चला रहा है, तो आप उसको ध्यान ना दें। वो पास्ट में ले जाएगा तो आपको तुरंत देखना है, ये नौकर का काम है। आपको प्रेजेंट में रह के सिर्फ इस वीडियो को देखना है, अपना पूरा टाइम इसी वीडियो पर फोकस रखना है, तो आप प्रेजेंट में रहोगे, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। फिर यही होमवर्क आप हर चीज़ पर करो, पूरे दिन करो, पूरे रात करो, अगले दिन करो। जब तक ये आप होमवर्क में महारत हासिल ना हो जाए, फिर मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले आप किस लेवल के बन चुके हो और आप पर अभी कितना कुछ बाकी है करना। तो शार्प रहें, वैल्यू क्रिएट करें। ऐसा ये सारी चीज़, सारी इच्छाएं पीछे पीछे आती हैं जब आप प्रेजेंट में रहते हैं। सारी चीज़ें, खेल यही है, या तो सम्राट प्रेजेंट में रहे, या मालिक को ही नीचे उतार लो और नौकर ही मालिक बन जाए। तो सारा खेल यही चल रहा है, और इसी को लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, कई लोग माया बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, आपने क्या सीखा है, फिर हरिहर करते हैं। सीजन 4 डे 4, ये 4 कॉम्बिनेशन आ गया है। सीजन भी 4 है, डे भी 4 है, और इन्फिनाइट अवेयरनेस सिस्टम, एक तरह का एंजल नंबर ही हो गए। तो आपके लिए बेस्ट ही है। तो अवेयरनेस सिस्टम में आपने इस एपिसोड में क्या क्या सीखा? इस एपिसोड में आपने डायरेक्टर सुमित स्टेट को ने आपको बताया है कि अवेयरनेस को कैसे साफ करके हिडन अपॉर्चुनिटी, रिपीटिंग पैटर्न और रियलिटी सिग्नल को कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, और साथ में कैसे नई उपलब्धियों को पाया जा सकता है, कैसे आपने वैल्यू क्रिएट करी। मैंने इससे एडवांस भी आपको बताया है कि कैसे अपने वैल्यू को बनाएं, कैसे धन की चीज़ों को बनाएं, कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करें। ये सारी चीज़ तभी आएंगी जो आपकी अवेयरनेस शार्प होगी, एडवांस होगी। और जब इन चीज़ों को आप कर लोगे तो आप एक इन्फिनाइट अवेयरनेस सिस्टम को हासिल कर पाओगे, उसको समझ चुके होंगे। और ये होमवर्क करते रहें, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हरि हर।